हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 19 व इससे आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से हम 9.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है। ये देखिए, ओके। तो 19th क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है देन शो दैट बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी, ये भी ए पी में होंगे। तो हमारे पास 4 पार्ट हैं, इन सभी 4 पार्ट को हमने ए पी में प्रूव करना। कब? अगर ए बी सी हमें क्या है, ए पी में गिवन है। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, 19th का जो 19th क्वेश्चन है, हमें गिवन क्या है। देखिए, हमें गिवन क्या है, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी। ए बी सी किस में है? ए पी में है। ओके। अगर ए बी सी ए पी में है तो हम ये कह सकते हैं सेकंड माइनस यानी डिफरेंस है जो बी माइनस ए, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो किसके इक्वल होगा? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के इक्वल होगा। यानी फर्स्ट डिफरेंस किसके इक्वल है? सेकंड डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि माइनस ए उस साइड में चला गया और बी इस साइड में आ गया, तो यहाँ पे यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, है ना। तो माइनस बी, देखिए ये प्लस बी और ये माइनस ए उस साइड आ गया प्लस का ए, तो ए प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 2b, यानी सेकंड का ट्वाइस पहले और तीसरे के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ से किया क्योंकि देखिए जैसे 2 4 6 ए पी में है, तो यानी सेकंड का जो ट्वाइस है दूसरे का दुगुना पहले और तीसरे के सम के इक्वल होता है, 2 + 6 के इक्वल होता है। ओके। या हम पहला डिफरेंस 4 - 2 2, सेकंड डिफरेंस 6 - 4 वो भी 2, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड टर्म के इक्वल होता है। ये आपको पता है। ओके। अगर ए बी सी में है, ए बी सी किसमें? ए पी में है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? टू शो क्या करना है? टू शो करना है हमें फर्स्ट में बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी आर इन ए पी, ये भी ए पी में होंगे। हमने ये प्रूव करना है। अगर ये ए पी में कब होंगे? अगर सेकंड ये माइनस फर्स्ट यानी दीज आर इन ए पी, हमने ये प्रूव करना है। सो दीज आर इन ए पी, दीज आर इन ए पी इफ कब होंगे ए पी में? अगर सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड के इक्वल होगा, है ना। जब हमें ए बी सी ए पी में गिवन है, यानी इस चीज़ का हमने यूज करना है, ए बी सी हमारे पास ए पी में है, तो इस कंडीशन का यूज करके हमने इनको ए पी में दिखाना है। तो इनको ए पी में दिखाने के लिए मैं इनका क्या करता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ। सी प्लस ए, यानी ये फर्स्ट सी प्लस ए में से हम इसको माइनस करें, बी माइनस इसको, सी प्लस ए में से हम इसको माइनस करें, बी प्लस सी को। ओके। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए प्लस बी में से किसको माइनस करेंगे आप? सी प्लस ए को। ओके। यानी यहाँ पे भी डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप करेंगे सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सी से सी कैंसल, ओके, सी से सी कैंसल, और यहाँ से ए से ए कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो आप देख सकते हो, तो माइनस बी को उस साइड में लेके जाएं तो ए प्लस सी, और सी को इस साइड में लाए, ए प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास बी प्लस बी, यानी ए प्लस सी हमारे पास किसके इक्वल आया? 2b के इक्वल आ गया, है ना। तो जब ए बी सी ए पी में थे तो यानी ए प्लस सी किसके इक्वल था? 2b के इक्वल था। यानी जब a प्लस सी इज इक्वल टू 2b है, इट मीन्स ए बी सी ए पी में था। अब यहाँ पे भी a प्लस सी इज इक्वल टू 2b के इक्वल आया, इट मीन्स ये तीनों भी किस में है? ए पी में है ना। आप a प्लस सी की वैल्यू 2b यहाँ पे रखें, 2b इज इक्वल टू 2b आ जाएगा, इट मीन्स यानी ये भी हमारे पास क्या है? ए पी में है। सो हम बोल सकते हैं, सो गिवन सीक्वेंस इज इन आल्सो इन ए पी। तो गिवन सीक्वेंस इज आल्सो इन ए पी, आल्सो इन ए पी। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो भी किस में है? ए पी में है।
अब इसका सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट क्या कहता है, वो कहता है अब इसको भी प्रूव करें 1/c + a 1/b + c 1/, ये सीक्वेंस भी एपी में है। तो देखिए ये सीक्वेंस क्या है, सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट है 9th का, तो उसमें कहा है 1/, शो क्या करना है, शो करो 1/√b + √c इज एंड 1/√c + √a, 1/√a + √b आर आल्सो इन एपी, ये भी एपी में है। ये हमें प्रूव करना है अगर ए बी सी एपी में है। ये एपी में कब होंगे, इफ़ सेकंड माइनस फर्स्ट इज थर्ड माइनस सेकंड के इक्वल होगा। दीज आर इन एपी, दीज आर इन एपी कब, इफ यानी सेकंड माइनस फर्स्ट 1/√c + √a माइनस 1/√b माइनस + √c, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू किसके हो 1/√a + √b, थर्ड माइनस सेकंड के इक्वल, सेकंड क्या है माइनस 1/√c + √a। ओके, तो यहाँ से एलसीएम हो गया √c + √a और √b + √c, और यहाँ से एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास √a + √b और यहाँ पे √c + √a। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा √b + √c, एलसीएम लिया, और माइनस √c जब इसके साथ होगा तो माइनस √a, और यहाँ से भी सेम √c + √a और यहाँ पे माइनस √a माइनस √b, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हमने इन दोनों को इक्वल दिखाना है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे √c + a, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर √c से √c से कैंसिल, √a से √a कैंसिल, तो हमारे पास √a + √b, यहाँ पे √b माइनस √a, यानी इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें √b माइनस √a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, √b + √a है ये जो बच गया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह से यहाँ पे √c माइनस √b बच गया, √c माइनस √b बच गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम इसके साथ √c + √b के साथ जो बच गया, ये दोनों इक्वल होने चाहिए हमारे पास, है ना, तब ये पी में होंगे। ओके, तो a + b और a - b क्या फार्मूला होता है, a की 2 - b की 2, वही होता है ना, x - y x + y x² - y², यानी √b का स्क्वायर करेंगे, √b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस √a का स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास √c का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यानी b - a हमारे पास बच गया c - b के, हमारे पास आया स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्प्लाइज b - c इज इक्वल टू c माइनस b - a बच गया हमारे पास c - b के इक्वल। तो अगेन हम b -a को उस साइड में ले जाएं और b को इस साइड में, तो 2b हो गया जाएगा इज इक्वल टू c + a, और हमारे पास c + a b c a p में थे, तो a + c किसके इक्वल था 2b के, तो a + c की वैल्यू रख दें 2b, सिंस गिवन है ना 2b इज इक्वल टू c + a की वैल्यू 2b रख दी, क्योंकि हमें गिवन है a + c इज इक्वल टू 2b, a + c इज इक्वल टू 2b हमें गिवन है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि a b c a p में है, ए बी सी अगर ए पी में है हमारे पास a + c इज इक्वल टू 2b है, तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 2b आ गया, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया, तो हमें इनको ए पी में प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो ये ए पी में कब होंगे, जब सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2b इज इक्वल टू 2b इक्वल दिखा दिया, इट मीन्स a + c, और इट मीन्स ये क्या है, ये तीनों टर्म क्या है ए पी में है, और ये c + a की वैल्यू मैंने क्या रखी 2b, क्यों रखी, क्योंकि हमें गिवन था a b c किस में है ए पी में, हमने इस कंडीशन का यूज करें, इस कंडीशन का यूज करके हमें इनको दिखाना था एपी में। ये एपी में कब होंगे, जब सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड होगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट इन दोनों को इक्वल दिखाना। अब इक्वल दिखाने के लिए मेरे पास ये आ गया 2b इज इक्वल टू c + a, अब 2b इज इक्वल टू c + a हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2b के इक्वल है, इन दोनों इक्वल आ गए। सो अबव सीक्वेंस आर, सो अबव सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी, ये भी किस में है, इन एपी में है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है,
थर्ड पार्ट क्या है, उसने कहा है शो करो कि अगर ए बी सी ए पी में है, इसी का इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, इसी का थर्ड पार्ट है बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस और सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये भी ए पी में रहेंगे। ओके, अगर ए बी सी ए पी में है तो स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा आपको। तो पहले अगर आप चाहते हो कि जो सिंपल वे है वो क्या है, तो मैं सिंपल वे ये है कि इससे पहले थोड़ा सा आप नोट करें कि अगर हमारे पास 3 टर्म ए पी में है, जैसे 3, 5, 7, ये ए पी में है, 3 नंबर ए पी में है, तो अगर इनमें कुछ प्लस करेंगे, सेम नंबर प्लस करेंगे तो वो भी ए पी में रहेंगे। सपोज मैं 3, 5, 7 में मैंने 2 प्लस किया, ऐड 2 है ना, सब में ऐड 2 करें तो ये 5 या जितना मर्जी ऐड करें आप लोग तो वो ए पी में रहेंगे, लेकिन सेम चीज़ ऐड होनी चाहिए। मान लो 3, 5, 7 में मैंने 2 ऐड किया तो 3 में 2 ऐड किया 5, 3 प्लस 2, 5 में 2 ऐड किया 5 प्लस 2। अगर ये ए पी में है आर इन ए पी तो ये भी ए पी में रहेंगे, 5 प्लस 2 और 7 प्लस 2 आर इन ए पी में रहेंगे। ओके, अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो भी ए पी में रहेंगे। देखो 3 और 2 5, 7, 9, यानी ये भी ए पी में है, आप देख लीजिएगा। सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो भी ए पी में रहेंगे, यानी 3/2, 5/2 और 7/2, ये भी ए पी में रहेंगे। स्टूडेंट्स इनका डिफरेंस करके देखो, 5/2 माइनस 3/2 2/2 1, 7/2 माइनस 5/2 1, इन सब का डिफरेंस सेम है, यानी ये भी ए पी में है अगर सेम नंबर से डिवाइड किया, ए पी में है। और अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 और 7 × 2 तो भी ए पी में है, ये भी ए पी में रहेंगे। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स आप, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 6, 10 और 14 आर आल्सो इन ए पी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास 3 नंबर ए पी में है, उनको अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो भी ए पी में, मल्टीप्लाई करें तो भी ए पी में, प्लस करें तो भी ए पी में है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इनको ए पी में दिखाना है अगर ए बी सी ए पी में है। तो फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे ये है कि b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और c प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर ए पी में दिखाने हैं। अगर ये ए पी में दिखाने हैं, अगर ये ए पी में होंगे तो इट मीन्स यहाँ से दैट इज, ये भी कह सकता हूँ b प्लस सी, इसको मैं फैक्टर बनाऊँ प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए, है ना, इसके फैक्टर। मुझे इनको ए पी में दिखाना है, तो इनको ए पी में दिखाने का मतलब इसके फैक्टरों जो, यानी इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये बनेंगे, ये बात सेम है, c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, यही है ना स्टूडेंट इसका मतलब, यानी इनको ए पी में दिखाना है यानी इनको ए पी में दिखाना, बात सेम है। ओके, अगर मैं इनको सेम फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो वो भी बात सेम रहेगी, क्योंकि डिवाइड कर देंगे तो उनको ए पी, वो भी अगर ये ए पी में रहेंगे तो वो भी ए पी में रहेंगे अगर सेम फैक्टर से डिवाइड कर दें। तो मैं डिवाइड करता हूँ बाय ए प्लस बी प्लस सी, सभी को सेम फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास यानी क्या बचेगा, दैट इज मेरे पास बचेगा बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी। ये भी में ए पी में रहेंगे, अगर ये तीनों ए पी में रहेंगे तो ये भी ए पी में रहेंगे, यानी सेम है। अगर मैंने किसी सेम चीज़ से डिवाइड कर तो भी ए पी में रहेंगे। अब मैं सेम चीज़ प्लस कर दूं तो भी ए पी में रहेंगे, यानी या सेम चीज़ माइनस कर दो तो भी ए पी में रहेंगे। तो अगर मैं ऐड कर दूं माइनस ए माइनस बी माइनस सी टू ऑल, सभी में ऐड कर दूं तो फिर भी ए पी में रहेंगे। देखो इसमें माइनस ए माइनस बी माइनस सी, जब ऐड करोगे माइनस बी यानी माइनस ए माइनस बी और माइनस सी ऐड करोगे जब आप ये फैक्टर, तो आप देखोगे ये बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, माइनस ए माइनस 2a बच जाएगा, और यहाँ पे ऐड करो सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2b बच जाएगा, और जब यहाँ पे ऐड करोगे ए प्लस बी कैंसिल हो तो माइनस 2c बच जाएगा, आर आल्सो इन ए पी। यानी अगर मुझे ए बी इनको ए पी में दिखाना तो मैं इनको ए पी में दिखा दूँ। ओके, तो -2 से सबको डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे ए बी सी यानी ये बन जाएगा ए बी सी आर इन ए पी, और हमें गिवन है ए बी सी किस में है, ए पी में है,
ये हमें गिवन है ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, हमें गिवन है ना, इट मीन्स ये भी हमारे पास किस में है, ए पी में है। अगर ए बी सी ए पी में, ए बी सी देखिए ये टर्म आ गई ना हमारे पास ए बी सी, यानी ए बी सी ए पी में है, यानी मुझे इसको ए पी में दिखाना है, यानी बी माइनस ए इज इक्वल टू, यानी या ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी के इक्वल है ना, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, और यही हमें गिवन है। तो यानी मैंने इन तीनों टर्म को किस में दिखा दिया, ए पी में दिखा दिया। दिस वाज द फर्स्ट वे। और सेकंड वे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, सेकंड वे ये है कि अगर आप वैसे ही सिंपल वे से करना चाहते हो कि मुझे b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, c प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, इसको ए पी में दिखाना है। ये ए पी में कब होगा, अगर अल्टरनेटिव वे बता रहा हूँ कब होगा स्टूडेंट्स ए पी में, अगर इसमें से माइनस करें, यानी c प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में से क्या माइनस करें, मैं करूँ माइनस, ये सेकंड है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस करूँ, यानी इसमें से ये माइनस करो, इनका डिफरेंस किसके, इन दोनों के डिफरेंस के करो, यानी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर में से क्या माइनस करूँ, ये वाला है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के इक्वल हो, यानी c प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस करूँ। ओके, इससे पहले कि मैं माइनस करूँ तो पहले इनका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी c प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ओके है ना, और यहाँ पे माइनस, इसको ही खोलो, बी प्लस एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस, बी प्लस सी माइनस ए, ओके, और यहाँ पे इक्वल में इसमें भी एक बार ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे भी माइनस सी प्लस ए प्लस बी, एक बार सी प्लस ए माइनस बी, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस इन दोनों में से कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया सी प्लस ए माइनस बी, और ये तो कॉमन ले लिया, और ये बच जाए माइनस बी माइनस सी प्लस ए, और यहाँ पे भी मैंने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया अंदर से, तो ये क्या बच गया हमारे पास, ए प्लस बी माइनस सी, और ये तो सारा कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, माइनस सी माइनस ए, और माइनस के साथ जब इसको खोलोगे प्लस बी हो जाएगा। ओके, तो इससे फैक्टर कैंसिल, तो मेरे पास माइनस सी से माइनस सी कैंसिल, और यहाँ से माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, तो मेरे पास बच गया ए और ए, 2a माइनस 2b, और यहाँ पे बच गया 2b और माइनस 2c, ओके। तो 2 सबसे कॉमन होकर के कैंसिल, अंदर a माइनस बी, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो अंदर b माइनस सी, यही बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो आप देख लीजिएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, अब अगेन मैंने a प्लस सी, ये माइनस सी साइड आके, और माइनस का भी उस साइड आके प्लस का भी, तो b प्लस बी हो गया। तो यानी यहाँ पे क्या आया मेरे पास, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, और a प्लस सी यानी वी आर गिवन a प्लस सी किसके इक्वल है, 2b के, 2b इज इक्वल टू 2b, बिकॉज क्योंकि गिवन है a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, क्योंकि ए बी सी अगर ए पी में है तो हमें गिवन है, स्टार्टिंग में ही गिवन है, अगर ए बी सी हमारे पास ए पी में है तो a प्लस सी किसके इक्वल है, 2b, ये स्टार्टिंग से गिवन है हमारे पास। तो हमने इनको ए पी में दिखाना था, ये ए पी में कब हो गए, जब इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल हो, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे a प्लस सी इक्वल 2b आ गया, और a प्लस सी ऑलरेडी 2b के इक्वल है, तो 2b इक्वल टू 2b आ गया। सो अगेन अबोव टर्म आर इन ए पी, अबोव सीक्वेंस या टर्म्स आर इन ए पी, ओके, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, अगेन फोर्थ पार्ट है, वो क्या कहता है, यानी इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी वही बात है, ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो हमें प्रूव करना, अगर ए बी सी ए पी में है तो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करो
कि ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, कोमा बी इंटू सी प्लस ए अपॉन सी ए, और सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी। यानी इनको ए पी में प्रूव करना, आर इन ए पी, ये ए पी में हमें प्रूव करना है। अगेन स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी बी इंटू सी प्लस ए अपॉन सी ए माइनस ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, है ना। इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल हो, इन दोनों के डिफरेंस के, यानी सी इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू सी प्लस ए के इक्वल हो, सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी, और बी इंटू सी प्लस ए अपॉन सी ए के इक्वल हो। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास क्या हुआ, सी ए और बी सी, ए बी सी हमारे पास क्या हुआ, एलसीएम हो गया। अगर ए बी सी एलसीएम, सी ए से सी ए कैंसिल हो गया, तो बी बचे, बी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, और यहाँ पे बी सी से बी सी कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी। ओके, और यहाँ पे भी ए बी सी हमारे पास एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए बी से कैंसिल, सी बचेगा, तो सी स्क्वायर इंटू ए माइनस ए प्लस बी, और माइनस सी ए से सी ए कैंसिल, ये बचेगा बी को ऊपर मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ए बी सी से बी कैंसिल। तो अब हमारे पास बचा क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बचा बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी। हमारे पास क्या बचा है, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, ये हमारे पास बचा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, सी प्लस ए वी आर गिवन, हमारे पास 19 क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी ए पी में है, तो हमारे पास गिवन है ए प्लस सी किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। अगर ए बी सी ए पी में, बिकॉज ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, है ना, तो हमारे पास ये गिवन है ए प्लस सी इक्वल 2b, तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या रख दें हम, यहाँ पे 2b रख दें। तो यहाँ पे जब रखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे 2b, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए की वैल्यू रखो 2b। ओके, तो यहाँ पे 2b की 3 हो गया, 2b की 3, और ये उस साइड में चला गया, और ये भी इस साइड में आके प्लस का 2b की 3, और यहाँ पे सी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर बी, और माइनस का ए स्क्वायर बी उस साइड आके प्लस का ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर सी प्लस का उस साइड आके माइनस का ए स्क्वायर उस साइड आके प्लस का ए स्क्वायर सी। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस का था सारा उस साइड आके प्लस का। तो आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2b क्यूब 4b की क्यूब हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर सी, इसमें से ए सी कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर सी में से मैं ए सी कॉमन ले लूँगा, प्लस ये बच गया सी स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ से 4b क्यूब, और यहाँ पे ए सी कॉमन ले लें हम, ए सी हमारे पास बच गया सी प्लस ए, और यहाँ से बी सी ए बी कॉमन ले लें, यहाँ से ए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ बी कॉमन है, तो यहाँ पे बी कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। तो अब देखिए यहाँ से ए प्लस सी किसके इक्वल है, 2b के, 4b क्यूब इज इक्वल टू ए सी इंटू 2b, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर, और यहाँ से बच गया हमारे पास बी, यहाँ सारे से बी कॉमन ले लो आप, यहाँ 2b के कॉमन इक्वल आ गया, तो ए स्क्वायर। ओके, या जो चीज़, तो यहाँ से सारे से बी कॉमन ले लिया मैंने, बी कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और यहाँ से 4b क्यूब। तो मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स b से एक b कट गया, यहाँ बच गया 4b स्क्वायर बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 4b स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये फार्मूला ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट कर दें बोथ साइड,
तो क्या बच जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे 2b बच गया स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर 2 और b स्क्वायर का b, और यहाँ पे a प्लस सी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो a प्लस सी, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स। सो हैंस अगेन हमारे पास अबव टर्म्स आर इन AP। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो यानी फर्स्ट वे था हमारे पास इसको प्रूव करने का। इसका अल्टरनेटिव वे भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेम चीज़ प्लस कर दे, माइनस कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे तो AP में रहता है। ओके, अब मुझे इन तीनों को AP में प्रूव करना है। ये तो मैंने वैसे ही करवा दिया, उसी वे से करवा दिया जैसे मैंने पहले वे से सम करवाए थे। कई बच्चे कहते हैं सर इसको नहीं हम वैसे कर सकते हैं, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो। ओके, अब इसका सेकेंड वे, अल्टरनेटिव वे क्या है, अल्टरनेटिव वे, अब मुझे इसको AP में दिखाना है। तो अगर मैं इसको AP में दिखाना है, अगर यानी इनको AP में दिखाना है, ये AP में होंगे। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं AB प्लस सी अपॉन BC, BC प्लस A अपॉन CA, यानी मुझे इनको AP में दिखाना है CA प्लस B अपॉन AB। ओके, मैंने इनको AP में दिखाना है R इन AP, तो अगर मैं सेम प्लस कर दूं तो ये भी AP में रहेगा R इन AP। ओके स्टूडेंट्स, अगेन अगर ये AP में रहेगा तो मैंने BC इनका एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास AB प्लस AC प्लस ये BC हो जाएगा, यानी यहाँ पे CA एलसीएम हो गया BC प्लस BA प्लस CA, और यहाँ पे ये एलसीएम हो गया AB, तो यहाँ पे AC प्लस BC प्लस AC प्लस BC प्लस AB। ओके, अब ये भी AP में रहेगा, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, अगर मुझे इनको AP में दिखाना है तो मीन्स इनको AP में दिखा दूँ, बात सेम है। अब मैं सबको AB प्लस BC तो डिवाइड कर दूँ, डिवाइड सबको AB प्लस BC प्लस AC। ये अल्टरनेटिव वे है, ये सिंपल वे है, डिवाइड AB प्लस BC प्लस CA, इससे डिवाइड करो, डिवाइड बाय AB प्लस BC प्लस CA, तो यहाँ पे बच जाए 1 बाई BC 1 बाई CA 1 बाई AB, यानी सेम चीज़ से डिवाइड कर तो ये भी AP में रहेंगे R इन AP। ओके, अब मैंने क्या किया, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी AP में रहेंगे। मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई सबको, मल्टीप्लाई बाय ABC, अगर ABC से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ABC में रहने चाहिए सभी, तो सबको ABC से मल्टीप्लाई करो, ABC अपॉन BC, तो हमारे पास आएगा ABC अपॉन BC, और फिर आ जाएगा ABC अपॉन CA, ABC अपॉन CA, फिर ABC अपॉन AB, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये भी AP में रहेंगे अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूं R इन AP। ओके, तो इट मीन्स, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ BC से BC कैंसिल, CA से CA कैंसिल, और AB से AB कैंसिल, तो ABC R इन AP, और यही हमें प्रूव करना था R इन AP। अगर ABC AP में रहेगा, है ना, अगर ये तीनों AP में है इट मीन्स ABC AP में रहा, और हमें गिवन है कि ABC AP में है, इट मीन्स ये तीनों भी AP में है। ओके, तो इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका 20th क्वेश्चन। 20th का हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, 20 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 20th क्वेश्चन देखिए क्या है। 20th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने कहा है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर R इन AP। अगर A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर किस में है, AP में है। ओके, तो ये प्रूव करिए ये भी AP में रहेंगे। हमने ये प्रूव करना है कि ये भी AP में होंगे, और यहाँ पे ये प्रूव करना है ये भी AP में होंगे। तो आपने स्टेटमेंट देख ली है स्टूडेंट्स। 20th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इफ़ गिवन है हमें 20th क्वेश्चन में गिवन है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर R इन AP। अगर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में है तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, तो यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी सेकंड फर्स्ट डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड डिफरेंस, तो यही होगा ना, सेकंड माइनस फर्स्ट थर्ड माइनस सेकंड के इक्वल रहेगा। तो A स्क्वायर मान लीजिएगा A स्क्वायर को इस साइड में ले आए और B स्क्वायर को C स्क्वायर को, यानी A स्क्वायर को उस साइड में लेके आए और इसको दूसरी साइड में ले जाएं।
यानी बी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस बी स्क्र आएगा ना, तो बी स्क्र को इस साइड में ले आए, तो बी स्क्र प्लस बी स्क्र आ गया हमारे पास इज इक्वल टू सी स्क्र प्लस ए स्क्र। तो यहाँ पे 2b² इज इक्वल टू सी स्क्र प्लस ए स्क्र आ गया। यानी जब हमारे पास 3 टर्म एपी में है तो सेकंड का ट्वाइस इज इक्वल फर्स्ट प्लस थर्ड के इक्वल होता है, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था तो ऐसा ही हुआ। ओके, या हम ये कहें कि सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल थर्ड माइनस सेकंड के इक्वल होगा। ओके, अब उसने क्या कहा है, टू शो क्या करना है, फर्स्ट में शो क्या करना है हमें, शो 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी आर इन ए पी। ओके, तो हमें ये भी प्रूव करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इनको एपी में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, तो अगेन सेकंड माइनस फर्स्ट यानी एपी में कब रहेंगे, तो ये एपी में होंगे, दीज आर इन एपी, दीज आर इन एपी इफ़, कब, इफ़ हमारे पास 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए के इक्वल आएगा। आवाज़ कम करो जमीन, आवाज़ थोड़ी सी कम करो, ठीक है। ओके, तो ये इसके इक्वल होगा सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी ये इक्वल आएगा तब ये एपी में रहेंगे। तो देखते हैं ये इक्वल आएगा नहीं, तो यहाँ से एलसीएम लिया b प्लस सी और यहाँ से c प्लस ए, एलसीएम हो गया हमारे पास। तो यहाँ b प्लस सी यहाँ पे आ गया, माइनस c माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी और c प्लस ए हमारे पास एलसीएम हो गया। यहाँ पे c प्लस ए माइनस बी माइनस ए आ जाएगा, है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, देखिए ऊपर से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा b माइनस ए, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर चला जाएगा ये b प्लस ए, और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ c माइनस बी, और यहाँ पे ये c प्लस बी है, ये ऊपर चला जाएगा c प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे a x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये क्या फार्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। और स्टूडेंट्स आप देखिए मैंने क्या प्रूव करना है, यानी इन दोनों के इक्वल प्रूव करना है, और हमें गिवन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्योंकि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है। तो यहाँ पे यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे फ्रॉम हम लिख सकते हैं फ्रॉम यहाँ से अबव 1 से, फ्रॉम 1 से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 से क्या हुआ, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स ये भी किस में है, ये टर्म भी किस में है, ए पी में है। कब, जब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में थे, ए पी में थे। ओके, सो अबव टर्म आर इन ए पी, आर इन ए पी, ये भी किस में है, ए पी में है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी प्रूव दैट, हमारे पास अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, तो हमें इसको प्रूव करना है ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी भी ए पी में रहेंगे। इस स्टेटमेंट और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे बस ए बी सी आ गया न्यूमरेटर में, बाकी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको इस जैसा बना सकता हूँ मैं बहुत सिंपल वे से। तो आगे आपने वैसे ही सोल्व करना जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है। देखिए 20th का फर्स्ट पार्ट, 20th का सेकंड पार्ट देखिए, ए अपॉन बी प्लस सी और बी अपॉन सी प्लस ए और सी अपॉन ए प्लस बी को भी हमने ए पी में दिखाना है स्टूडेंट्स। अब तो मुझे ए पी में इसको दिखाना है, तो सिंपल सी बात है आर इन ए पी। अगर मुझे इसको ए पी में दिखाना है, दैट इज मैं इसमें अगर 1 ऐड कर दूं, ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1, बी अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 और सी अपॉन ए प्लस बी प्लस 1, अगर मैं इसमें 1 ऐड करके उसको ए पी में दिखा दूं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आर इन ए पी। यानी अगर मैं इसको ए पी में दिखा रहा हूँ, अगर इसमें दोनों में सब में 1 ऐड कर दूं तो वो भी ए पी में रहेगा, अगर ये ए पी में रहेगा तो ये भी ए पी में रहेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से बी प्लस सी एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ से सी प्लस ए एलसीएम हो गया, बी प्लस सी प्लस ए आ गया। अब यहाँ पे ए प्लस बी एलसीएम हो गया हमारे पास, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी आ गया। यानी मुझे इसको ए पी में दिखाना है तो मैं इसको दिखा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 ऐड कर दिया। इसको दिखा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात सेम रही है ना, आर इन ए पी। अब मैं सबको अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दूँ
डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1/b प्लस सी, यानी 1/c प्लस ए। मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ ना स्टूडेंट्स, 1/a प्लस बी आर इन ए पी, यानी मुझे इसको ए पी में दिखाना है तो मैं इसको ए पी में दिखा दूँ, इसको ए पी में दिखा दूँ, क्योंकि सेम से प्लस किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम से डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मैं इसको ए पी में दिखा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात सेम है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट क्या है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट यही था, शो दैट बी 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी आर इन ए पी। तो ये मैंने अब अभी फर्स्ट पार्ट में अभी किया है। तो ये ए पी में कब होगा, जब सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड होगा, है ना। तो आप इसको ए पी में दिखा दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, सेम बन गई, सेकंड पार्ट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट ही बन गया। आगे आपने वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 19th एंड 20th क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया है, तो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।